हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 9 के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। इसके 3 पार्ट्स हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग करेंगे पार्ट 4। अब हम लोग अगले फार्मूला की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जो फार्मूला है वो है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इसके इस्तेमाल से हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर करना क्या है, हमें इस क्वेश्चन में एक्सपैंड करना है यूजिंग आइडेंटिटी। और किसको एक्सपैंड करना है, तो -2x प्लस 3y प्लस 2z के होल स्क्वायर को। और यूजिंग आइडेंटिटी, आइडेंटिटी बोले या फॉर्मूला बोले, तो चलो हमारे पास सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है और इसको इस्तेमाल करना है। इसका इस्तेमाल से हमें सवाल सॉल्व करना है। बस यहाँ पर एक ही अंतर है कि यहाँ पर तीनों के तीनों टर्म प्लस में है और यहाँ पर दो टर्म तो प्लस में है लेकिन एक माइनस में है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर जहाँ जहाँ ए है वहाँ हम लोग -2x रख देंगे। तो चलो सिंप्लीफाई करते हैं। ए स्क्वायर यानी -2x का स्क्वायर, बी के जगह पे हम लोग 3y रखेंगे और इसका स्क्वायर, और सी के जगह पे 2z रखेंगे तो 2z का स्क्वायर। फिर 2ab है तो 2a के जगह पर -2x और b के जगह पर 3y। फिर 2bc है तो 2b के जगह पर 3y और c के जगह पर 2z। और लास्ट में 2ca है, c के जगह पर 2z और a के जगह पर -2x। अब हम लोग क्या करेंगे, बस सिंप्लीफाई कर देना है। तो जैसे ही ये ब्रैकेट हटेगा तो -2x को -2x से मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरह से ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। ठीक वैसे ही ये हो गया 9y स्क्वायर और यहाँ पर तीसरा टर्म हो गया 4z स्क्वायर। अब हमें इस तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। x और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो xy। ठीक वैसे ही इस तीनों टर्म को, तो ये भी हो जाएगा 12, उसके बाद yz। और अब लास्ट में इस तीनों को, तो ये हो जाएगा 8zx। अब ये और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता क्योंकि इसमें कोई भी अब लाइक टर्म्स नहीं है। तो इस तरह से ये सवाल हमारा यहीं पे सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फैक्टराइज करना है। किसको, तो यहाँ पर कुछ एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसमें कई सारे टर्म्स हैं। तो पहला टर्म है 4x स्क्वायर, फिर 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16zx। देखने से क्या लग रहा है कि इसका ये एक स्क्वायर वाला टर्म है क्योंकि ये 4 2 का स्क्वायर होता है और यहाँ पर x का भी स्क्वायर है, तो ये हो गया 2x का होल स्क्वायर। ये 9 3 का स्क्वायर होता है तो ये हो गया, और ये y का तो स्क्वायर है ही, तो ये हो गया 3y का होल स्क्वायर। यहाँ पर 16 4 का स्क्वायर होता है तो ये हो गया 4z का होल स्क्वायर। ऐसा देखने से क्या लग रहा है कि ये तो यही वाला 3 स्क्वायर वाला टर्म मिल गया। अब अगर हमें ये तीनों टर्म भी मिल जाते तो हम इसको सिंप्लीफाई करके बस ऐसे बहुत ही कम्पैक्ट फॉर्म में लिख देते हैं। तो चलो देखते हैं कि क्या हमें इस तरह के तीनों टर्म मिलेंगे या नहीं। यहाँ पर पहले 12xy है और हमें लाना कितना है, हमें 2ab लाना है। 2 पहले तो हमें 2 लाना है और यहाँ पर 12 है, तो क्यों ना हम 12 के बदले में 2 इंटू 6xy रखते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि 2 तो आ गया और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 12xy भी आ जाएगा। ठीक वही चीज़ नेक्स्ट टर्म के लिए भी करेंगे। हम हर टर्म में पहले 2 लाएंगे क्योंकि फॉर्मूला में पहले 2 है। तो चलो 24 के जगह पे 2 इंटू 12yz और यहाँ 16 के बदले में 2 इंटू 8zx। अब क्या करें, अब हम लोग क्या करेंगे, ये इन तीनों टर्म्स को तो अभी फ़िलहाल कुछ करना ही नहीं है, इसे हमें बस वैसे ही नोट डाउन करना है। और अब हमें नेक्स्ट तीनों टर्म को इस तरह से अरेंज करना है कि 2ab फिर 2bc ऐसा कुछ अरेंज हो जाए। तो 2 तो हम लोग पहले ही अरेंज कर लिए थे। अब ये a और b क्या है और हम लोग लाएंगे कहाँ से, तो a और b, ये पहला वाला टर्म a और दूसरा वाला टर्म b है और यहाँ पर पहला टर्म क्या है 2x
और दूसरा टर्म है 3y। तो क्या हम 6xy को 2x इंटू 3y लिख सकते हैं? क्या हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 6xy होगा? तो हाँ, हो जाएगा। तब तो सही है, क्योंकि 2x a है और 3y b है। ठीक वैसे ही हम लोग नेक्स्ट टर्म के लिए भी करेंगे। यहाँ पर 12yz है, तो b और c ये हो गया 3y इंटू 4z, और मल्टीप्लाई करने पर ये दोनों 12yz भी हो रहा है। अब तीसरे टर्म में जो 8zx है वो 4z इंटू 2x हो जाएगा। तो चलो 2 इंटू 4z इंटू 2x। अब ये अगले स्टेप में बन जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 4z का होल स्क्वायर। और चूंकि हमें इस सवाल में बोला गया है फैक्टराइज करने के लिए, तो हम इस स्क्वायर वाले पावर को हटाएंगे और इसके जगह पर हम लोग यही वाला ब्रैकेट दो दो बार लिख देंगे। दो दो बार क्यों? क्योंकि फैक्टराइज करना है, यानी कि सिर्फ फैक्टर्स यहाँ पर होने चाहिए। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट वाला फॉर्मूला पढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट फॉर्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब, और ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। यहीं पर अगर हम a प्लस बी के बजाय बीच का कनेक्टिंग साइन माइनस हो, तब ये हो जाता है a माइनस बी का होल क्यूब, और तब ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो चलो इससे अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहला सवाल लेते हैं 998 रेज टू द पावर 3। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, लेकिन इस बार यूजिंग आइडेंटिटी। हमें आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके 998 के पावर 3 का वैल्यू पता करना है। तो हमारे पास आइडेंटिटी तो यही दोनों है। अब इसमें ऐसा कोई आइडेंटिटी आएगा कैसे? तो बहुत ही आसान है। ये जो 998 है, क्या हम इसको 1000 माइनस 2 लिख सकते हैं? क्योंकि 1000 माइनस 2 998 होता है। और अब ये हो गया a माइनस बी रेज टू द पावर 3। तो अब हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो a क्यूब यानी 1000 का क्यूब माइनस बी क्यूब यानी 2 का क्यूब माइनस 3ab, a की जगह पर 1000 और b की जगह पर 2, और ब्रैकेट में a माइनस बी यानी 1000 माइनस 2। अब बस हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। तो 1000 को जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 3 जीरो है तो अब टोटल 9 जीरो हो जाएगा। ये 2 रेज टू द पावर 3 होता है 8, और ये हो गया 6000, और ये हो गया 998। अब 1 पर 9 जीरो हम लोग पहले लिख देते हैं, उसके बाद -8, और जब हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जीरो, ये इतना हो गया। और अब हम लोग पहले 9 जीरो, अब तो हमें बस सिंपली सब्ट्रैक्शन करना है। -5988,008। और चलो अब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करना तो काफ़ी आसान है। ये हो गया 9 9, अब 9 माइनस 8 हो गया 1, फिर 9 माइनस 8 1 0 4 9 9। तो इस तरह से ये हो गया हमारा आंसर। तो चलते हैं अगले फॉर्मूला की तरफ। ये है नेक्स्ट फॉर्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब, जो इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। और यहीं पर अगर कनेक्टिंग साइन प्लस के बजाय माइनस हो, तब यह a क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इन्हीं दोनों फॉर्मूला पे बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर है फैक्टराइज 64x क्यूब प्लस 125y क्यूब। तो हमें इसे फैक्टराइज करना है, और देखने से क्या लग रहा है कि ये तो x का पावर 3 और यहाँ y का पावर 3। इसका मतलब कि ये इस फॉर्मूला पे बेस्ड है। लेकिन यहाँ पर x का क्यूब है, 64 का पावर 3 नहीं, और हमें यहाँ पर a का क्यूब यानी कि टोटल का पावर 3 चाहिए। तो 64 4 को 3 टाइम्स अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा, यानी कि ये है 4 का क्यूब।
बीच में इंटू, और यहाँ पर ये 125 होता है 5⁻³ और इस तरह से ये दोनों हो जाएगा 4x⁻³ और यहाँ पर ये हो गया 5y⁻³। अब हम लोग इसको इस फॉर्मूला पे ब्रेक करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है, a प्लस बी, यहाँ पर a की जगह पर 4x और b की जगह पे 5y है, तो ये हो गया 4x प्लस 5y, ये हो गया a प्लस बी। और अब हम लोग लिखेंगे a² माइनस ab प्लस b², तो a² जो कि 4x का स्क्वायर लिखना पड़ेगा इसके जगह पे, फिर माइनस ए बी, तो यहाँ पर हम लोग माइनस a की जगह पर 4x और b की जगह पर 5y, और उसके बाद b² और b की जगह पर कितना है, तो b की जगह पर है 5y का होल स्क्वायर। और अब हम लोग क्या करेंगे, बस इसे सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट ब्रैकेट को तो हम लोग कुछ करेंगे ही नहीं क्योंकि ये पहले से ही सिंप्लीफाइड है। अब हमें करना क्या है, बस 4x का होल स्क्वायर, तो 4x का होल स्क्वायर कितना होता है 16x² माइनस ये हो गया 20xy और ये हो गया 25y²। तो इस तरह से ये फैक्टराइज हो चुका है। हमारा अगला फॉर्मूला है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इज इक्वल टू हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट के अंदर है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये काफ़ी बड़ा फॉर्मूला है और इस फॉर्मूला पे बेस्ड चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग, यानी कि इस बार हमें बिना कैलकुलेट किए हुए किसको, द क्यूब्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें क्यूब्स को बिना एक्चुअली कैलकुलेट किए हुए वैल्यू पता करने हैं किसके, तो 28⁻³ प्लस माइनस 15⁻³ प्लस माइनस 13⁻³। तो हमें 28 को 3 बार मल्टीप्लाई नहीं करते हुए इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, हमारे पास ये फॉर्मूला है और हम लोग इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो इस फॉर्मूला पे इस्तेमाल करते हुए मतलब हमको कैसे पता चलेगा कि ये सवाल इसी फॉर्मूला पे बेस्ड है। तो अगर हम इस फॉर्मूला को ध्यान से देखें तो x³ y³ प्लस z³ है, यहाँ भी वही चीज़ है, x की जगह पे 28 है, y की जगह पे -15 और z की जगह पे -13 है। लेकिन इस फॉर्मूला में इधर जो -3xyz है वो तो इस सवाल में है ही नहीं। तो चलो नहीं है तो क्या हो गया, फिर भी हम लोग इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़े या हो सकता है कि इतने ही से हमारा ये सवाल सॉल्व हो जाए। तो चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पर हम लोग 28⁻³ प्लस माइनस 15⁻³ प्लस माइनस 13⁻³ इसके जगह पे हम इतना लिख कर ये -3xyz को उस तरफ कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स की जगह पर 28, वाई की जगह पे -15 और जेड की जगह पर -13। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और x कितना है 28 और y है -15, तो माइनस माइनस प्लस 15 हो जाएगा और इस तरह से ये हो गया होल स्क्वायर। ठीक वैसे ही यहाँ पर -15 -13 का होल स्क्वायर और फिर वैसे ही -13 -28 का होल स्क्वायर, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। और ये जो -3 जो कि यहाँ पर नहीं था -3xyz, इसको हम उधर ले जाएंगे तो ये हो गया +3xyz, x की जगह पर 28, y की जगह पर -15 और z की जगह पर -13। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है कि 28 -15 -13 ये तो घट के हो गया 0, और इधर अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो 28 और 15 हो जाता है 43 का स्क्वायर, ये हो गया -2 का होल स्क्वायर और यहाँ पर ये हो जाएगा -41 का होल स्क्वायर, और प्लस में 3 को 28 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया इतना, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और अब ये चूंकि 0 है और 0 से हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया टोटल 0,
और यहाँ पर हमें बस 84 को 195 से मल्टीप्लाई करना है। तो चलो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इस तरह से ये मल्टीप्लाई होने के बाद आ गया 16,380। तो ये हो गया 16,380। और अब 0 को इसमें ऐड करेंगे तो उससे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो इस तरह से हम लोग बिना क्यूब को कैलकुलेट किए हुए फॉर्मूले पे ये सवाल को सॉल्व किया और हमारा आंसर हो गया 16,380।